Hello friends, very good evening. This is Kalb Shah from Kalb Shah CA classes and अग्रवाल कंसल्टेंट। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा रखता हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और मेरी नम्र गुजारिश है आप कोरोना के जो भी उचित नियम है और जो प्रिकॉशंस है उसका ज़रूर पालन करें, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, और हो सके जब तक अनिवार्य ना हो तब तक भीड़ वाली जगह पे न जाए और बार बार हाथ धोए और मास्क पहने। ये बात हो गई कोरोना की। अब डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं कि आज का टॉपिक है किसको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा और कैसे लेना पड़ेगा। तो सेंट्रल लाइसेंस एफएसएसआई का होता है, उसका फूड लाइसेंस की एप्लीकेबिलिटी कुछ इस तरह से होती है। उसमें कुछ आपको इस तरह से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आप डेयरी प्रोडक्ट्स उत्पादन करें तो डेयरी यूनिट्स इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स इक्विप टू हैंडल और प्रोसेस, आपके पास प्रोसेस करने की इक्विपमेंट्स है या हैंडल करने की प्रोसेस इक्विपमेंट्स है और ताकत है, क्षमता है क्या कितनी, मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड मिल्क पर डे, यानी कि प्रतिदिन आपके पास 50,000 लीटर मिल्क को प्रोसेस करने की या हैंडल करने की क्षमता है, या फिर 2500 मैट्रिक टन सॉलिड मिल्क पर प्रति वर्ष हैंडल करने की या प्रोसेस करने की क्षमता है, तब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये हो गई डेयरी यूनिट्स वाले की बात। फिर दूसरा है वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड यूनिट प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल ऑयल बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी कि तेल बनाने वाले एंड रिफाइनरीज इंक्लूडिंग ऑयल एक्सपेलर यूनिट। अगर आपका 2 मैट्रिक टन पर डे मोर देन हो रहा है तभी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और ऑयल प्रोसेस कर दो। बाकी के दो की हम बात नहीं करेंगे, हम पूरी अहिंसा का पालन करेंगे और भारत देश अहिंसक है, अहिंसा का सिद्धांतों का पालन करेंगे, अहिंसा परमो धर्म। अगर आपको आपके शरीर को दुख पसंद नहीं है, अगर आप छोटी सी चींटी भी काटती है, सुई भी लगती है, पेन भी लगती है तो आपको दर्द होता है, तो अगर एक पूरे शरीर को पूरे काटा जाता है तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी। तो जो आप दूसरों के साथ वर्तन करते हो या व्यवहार करते हो वही वर्तन अगर आपके साथ कोई करे तो आपको कैसा लगेगा। आपको, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई दुख दे, लेकिन अगर आपको दुख कोई देता है तो कितनी पीड़ा होती है। तो ऐसी ही अपने को दूसरों की पीड़ा समझ के ऐसी कोई भी हिंसक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब आप बात आते हैं ऑल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग रीलेबलर्स एंड रीपैकर्स, यानी कि आप किसी और की प्रोडक्ट रीलेबल करते हो और रीपैक करके बेच देते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत फूड प्रोसेस करते हो, यानी कि आप मैन्युफैक्चर हो, तो आपका अगर प्रतिदिन 2 मैट्रिक टन पर डे से ज़्यादा हो जाता है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। हालांकि अगर आपका ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पल्सेस से अनाज, कठोल वगैरह है, मूंग है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मूंग की फुतरा वाली दाल है, मूंग की मोगर दाल है, यानी पीली दाल, हरी दाल मूंग की, तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, भले 2 मैट्रिक टन पर डे से ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रोपराइटरी फूड्स यानी कि जिस फूड में आपने कुछ ढूंढ के फॉर्मूला आगे पीछे करके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है आपकी, लेकिन प्रोपराइटरी फूड है, उसका फॉर्मूला सिर्फ आपको पता है, जैसे कोको कोला हो गया या रसना हो गया, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है। भले आपका टर्नओवर कम भी हो, लेकिन प्रोपराइटरी फूड है तो लेना पड़ेगा। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, आपका पूरा माल एक्सपोर्ट होता है, सारे इंपोर्टर को सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है। इंपोर्टर्स इंपोर्टिंग फूड आइटम्स इंक्लूडिंग फूड इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स फॉर कमर्शियल यूज़। फिर अदर बिजनेस में, अब ये अदर बिजनेस वाले मेन किन किन को लेना है? कैटरर, हम यहाँ से शुरू करते। कैटरर टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़, अगर आपसे 20 करोड़ से ज़्यादा का आपका कैटरिंग का बिजनेस है तो सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत पड़े। 12 लाख तक आप 100 रुपया प्रति साल वाले रजिस्ट्रेशन में चलाओ, 12 लाख से 20 करोड़ में स्टेट लाइसेंस, 20 करोड़ से ऊपर सेंट्रल लाइसेंस में आ जाओ। इसी तरह सप्लायर में भी सेम है, 12 लाख तक 100 रुपया प्रति साल, 5 साल तक एक साथ अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन अपनाओ। 12 लाख से ऊपर हो तो स्टेट लाइसेंस, 12 और 20 करोड़ से ऊपर चला गया तो सेंट्रल लाइसेंस। डिस्ट्रीब्यूटर सेम, रिटेलर सेम, होलसेलर सेम, लेकिन ये तो 3 कैटेगरी है। स्टोरेज वाले को टर्नओवर पे सेंट्रल लाइसेंस नहीं लेना है, कैपेसिटी पे लेना है। अगर स्टोरेज कंट्रोल एटमॉस्फेयर पर प्लस कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रेफ्रिजरेटर, कैपेसिटी मोर देन 10,000 मैट्रिक टन, ये पर डे की कैपेसिटी नहीं हो, कैपेसिटी तो हमेशा एक समय पे ही होती है, तो आपको स्टोर करने की कैपेसिटी एक समय पे होती है। तो अगर आपके पास 10,000 मैट्रिक टन स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेटर है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। कंट्रोल
एटमॉस्फेयर प्लस कोल्ड स्टोरेज है तो 1000 मेट्रिक टन से ज़्यादा कैपेसिटी है तो लेना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंस। स्टोरेज एक्सेप्ट कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड कोल, ये दोनों के अलावा का स्टोरेज में 50,000 मेट्रिक टन, यानी कि सिंपल आप आलू वगैरह स्टोर कर सकते हो जिसको कोई कोल्ड स्टोरेज की या कंट्रोल एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 50,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी पे लेना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंस। बाकी कैटरर में 20 करोड़, और कुछ लोग ऐसे भले कितना भी टर्नओवर हो आपको लेना ही पड़ेगा, जैसे 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर, लेकिन 5 स्टार होटल में 2 करोड़ का भी टर्नओवर हो गया, 5 तारे ले लिए तो फिर 20 आप सेंट्रल लाइसेंस ले लो। ट्रांसपोर्टर हैविंग मोर देन 100 व्हीकल्स और वैगन और टर्नओवर ग्रेटर देन 30 करोड़, ट्रांसपोर्टर को थोड़ा ज़्यादा छूट दिया हुआ है, 30 करोड़ का टर्नओवर है या फिर 100 व्हीकल है आपके पास जिसमें आप फूड ट्रांसपोर्ट करते हो तो की बात है। फूड ट्रांसपोर्ट ही नहीं करते, कुछ और चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हो तो फूड लाइसेंस की कोई बात नहीं है। मार्केटर ग्रेटर देन 20 करोड़ सेम प्रीमाइस, और अगर आपका फूड कैटरिंग सर्विसेज इन एस्टेब्लिशमेंट्स एंड यूनिट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक डिफेंस एटसेट्रा में आपका कैटरिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, एयरपोर्ट वगैरह में, यहाँ पे पीछे चित्र भी दिया हुआ है, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरेज होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टोरेज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, और प्रीमाइसिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एयरपोर्ट सी पोर्ट पे अगर आपका कोई फूड कैटरिंग सर्विस इन एस्टैब्लिशमेंट एंड यूनिट्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी लाइक एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट, स्टोरेज होलसेलर रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, जैसे इस सारे एयरपोर्ट पे अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट है कैटरिंग का तो आपको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। फूड कैटरिंग सर्विस एट सी पोर्ट लोकेटेड एट कांडला, टूटिकोरिन, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मारमा, गोवा, कोचीन, ये वगैरह सारी जगह पे है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन, अगर लॉगिन नहीं किया तो यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। आप देख लो ये सारी डिटेल्स डाल के आप क्रिएट कर सकते हो। मैंने लॉगिन भी कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन करेंगे तो होम पेज ऐसे आ जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन में जाना है, अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में जाना है, फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। जो भी टर्म्स कंडीशन हमेशा गवर्नमेंट की एक्सेप्ट करेंगे तो गवर्नमेंट आपको कोई भी परमिशन या लाइसेंस वगैरह देगी। फिर आपका स्टेट चूज़ करना है। बहुत सारे स्टेट्स में फॉस्कोस सिस्टम आ चुका है। ये सिस्टम जो है FLRS है, फॉस्कोस का अलग से सेंट्रल लाइसेंस का वीडियो बनेगा। अभी आप FLRS वाले स्टेट में हो तो आपको ये वीडियो लागू है। फॉस्कोस किसको लागू पड़ेगा वो भी बता देता हूँ। इनके अलावा को ये काम का है और इन लोगों को ये काम का नहीं है। किन लोगों को काम का ये वीडियो नहीं है, इन लोगों को काम का नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, मणिपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख को ये वीडियो काम का नहीं है जो मैं अभी बना रहा हूँ। उसका फॉस्कोस का अलग बनेगा। अभी जो काम का है इसके अलावा का, तो उसके अलावा मैं चूज़ कर लेता हूँ हमारा उत्तराखंड स्टेट में चूज़ कर रहा हूँ। उसमें क्या पूछ रहे हैं, आर योर प्रीमाइसिस where food business activities carried out located in more than one state with the same name of the company or registration। अगर आपका एक से ज़्यादा स्टेट्स में बिजनेस है, भले ही आपका कोई टर्नओवर नहीं हो रहा है, फिर भी आपका सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हाँ लिखोगे तो आपको सीधा सेंट्रल लाइसेंस में ही ले जाने का। आर यू अप्लाइंग फॉर हेड ऑफिस, और उसमें भी आपकी से फॉर एग्जांपल आप मैकडोनाल्ड हो, आपकी 10 स्टेट में ब्रांचेस है, आपका हेड ऑफिस मुंबई में, तो हेड ऑफिस को सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी को फिर टर्नओवर के हिसाब से लेना पड़ेगा। बाकी में एक दूसरा नया कोई सिटी है, उसमें छोटा सा सिटी है, टाउन, और उसमें आप मैकडोनाल्ड की ब्रांच खोल रहे हो और 12 लाख से कम नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, और 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है तो आपको स्टेट लाइसेंस भी मिल जाएगा। लेकिन हेड ऑफिस को आपको सेंट्रल लाइसेंस, अगर देखो हेड ऑफिस करेगा, फिर क्या पूछ रहे हैं, आर यू अप्लाइंग फॉर हेड ऑफिस, इसलिए इन केस ऑफ फूड बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट द सेम नेम ऑफ द कंपनी, FBO हैज़ टू ऑब्टेन एडिशनल सेंट्रल लाइसेंस फॉर हेड ऑफिस। आपकी 10 स्टेट में 10 ब्रांच है, उसका जो लाइसेंस एप्लीकेबल हो टर्नओवर के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होगा, उसके हिसाब से ले लो। लेकिन अगर आपकी जो हेड ऑफिस है उसका सेंट्रल लाइसेंस लेना जरूरी है। डू यू हैव एनी फूड बिजनेस एक्टिविटी इन हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस में भी क्या आपकी फूड बिजनेस एक्टिविटी है, यस करेंगे तो उसका भी अलग आएगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नो लिख दूंगा तो कोई बात नहीं, आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टेट में लाइसेंस बिजनेस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पहले ही नो बोल रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे गया,
कि आपका कितना कितना टर्नओवर है। हर कोई चीज़ में जो आप हमने आगे देखा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको वो बता देगा कि आपको स्टेट लाइसेंस चाहिए या सेंट्रल लाइसेंस चाहिए। जैसे मैं इंपोर्टर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंपोर्टर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इंपोर्टर सिलेक्ट कर दूंगा तो डायरेक्टली मुझे सेंट्रल लाइसेंस पे आगे बढ़ा जाएगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरर में सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर मेरा मोर देन 50,000 लीटर्स ऑफ लिक्विड पर डे है तो सीधा ये सिलेक्ट करूँगा तो मुझे सेंट्रल लाइसेंस चूज़ करेगा। और अगर 500 लीटर पर डे है तो मुझे सिंपल रजिस्ट्रेशन देगा, 500 से 50,000 तक स्टेट रजिस्ट्रेशन। इस तरह से है। वेजिटेबल ऑयल में भी ऐसा है, 2 मेट्रिक टन पर डे से ज़्यादा सेंट्रल लाइसेंस, और 12 लाख से तक आपको रजिस्ट्रेशन चलेगा, और अबव 2 मेट्रिक टन से कम और 12 लाख से ज़्यादा तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसी कोई बातें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो मैं कुछ ऐसा ही चूज़ करूँगा जैसे सेंट्रल लाइसेंस ले। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल ऑफ फूड कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स or substances or using technologies or process or combination thereof whose safety has not been established through this regulation or which do not have history of safe use or food containing ingredients which are being introduced for the first time to the country। यानी कि कोई नया प्रोडक्ट आप ला रहे हो जो अभी तक सबको पता नहीं है कि अभी तक ये प्रूव नहीं होगा कि ये सेफ़ है कि नहीं है, तो क्या, तो अगर आपका प्रोप्राइटरी फूड है तो ये चूज़ करना पड़ेगा, प्रोप्राइटरी फूड नहीं है तो ये चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। आर यू होल्डिंग PA NOC फ्रॉम PA डिवीजन FSSAI प्रायर टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड। ठीक है। अब ये हम चूज़ नहीं कर रहे हैं, ये पूरा अलग विषय है। जब आप कोई नई प्रोडक्ट इंडिया में लेकर आते हो जो आज तक ऐसा एस्टैब्लिश या प्रूव नहीं हुआ कि वो सेफ़ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो हम उसको अभी उसका अलग वीडियो बन सकता है, तो वो टॉपिक अभी छेड़ते नहीं है। जब आप कोई नई प्रोडक्ट लाते हो, अदर प्रोप्राइटरी एंड सेक्शन 22 प्रोडक्ट्स लाइक नॉवेल फूड, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फंक्शनल फूड, न्यूट्रासिटिकल हेल्थ सप्लीमेंट के लिए ये चूज़ करना पड़ता है। उसके लिए उन्होंने लिखा भी है आपको PA NOC फ्रॉम PA डिवीजन ऑफ FSSAI लेनी ज़रूरी है अगर आप कोई नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो या न्यूट्रासिटिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो मैं अभी वो चूज़ नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोप्राइटरी फूड। उस प्रोप्राइटरी फूड क्या होता है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है, देखो। Proprietary food is the food that has not been standardized under this regulation but does not include any novel food। Proprietary है यानी कि आपका खुद का फॉर्मूला है, लेकिन वो नॉवेल फूड नहीं है, दुनिया में पहली बार नहीं आ रहा है। जैसे कि खाखरा हो गया, खाखरा समझ लो, गुजराती हो तो खाखरा की बात करूँगा। तो खाखरा में पता है कि आटा यूज़ होता है गेहूँ का, मिर्ची यूज़ होती है, हल्दी यूज़ होती है, और तेल और नमक और पानी यूज़ होता है, लेकिन यानी कि कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन उसकी फॉर्मूला आपको ही पता है कितना आटा डालना है, कितना तेल डालना है, तो वो प्रोप्राइटरी फूड हो गया। फिर प्रोप्राइटरी फूड शैल कंटेन ओनली दोज इंग्रेडिएंट्स अदर देन एडिटिव्स विच आर ईदर स्टैंडर्डाइज इन दिस रेगुलेशंस और परमिटेड फॉर यूज। और प्रोप्राइटरी फूड में आप वही इंग्रेडिएंट्स डालोगे जो स्टैंडर्डाइज है, यानी कि दुनिया को पता है। FSSAI डिपार्टमेंट में स्टैंडर्डाइज पूरे उनका लिस्ट है कि ये स्टैंडर्डाइज इंग्रेडिएंट्स है। उसके अलावा कोई बाहर का कुछ कोई नया ढूंढ के नहीं डाल रहे हो, नया ढूंढ के लाओगे तो फिर वो नॉवेल फूड्स में जाएगा। प्रोप्राइटरी फूड्स यूज शैल यूज ओनली सच एडिटिव्स। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। प्रोप्राइटरी का भी अलग से वीडियो बन सकता है, तो उसके डिटेल में नहीं जा सकते। फिर इंपोर्टर्स का बता दिया। अदर बिजनेसेस में अगर आप स्टोरेज हो तो कैपेसिटी के हिसाब से, अगर जैसे ऊपर वाला सिलेक्ट करोगे सेंट्रल लाइसेंस पे ले जाएगा, मिडल वाले में स्टेट लाइसेंस, नीचे वाले में अप टू 12 लाख सिंपल रजिस्ट्रेशन। होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फूड वेंडिंग, ढाबा है तो ढाबा का अगर आपसे 12 लाख से ऊपर है तो स्टेट लाइसेंस, नीचे है तो सिंपल रजिस्ट्रेशन 100 रुपीज़ पर ईयर। अब ढाबे वाले का 20 करोड़ टर्नओवर नहीं हो सकता ढाबा बोर्डिंग हाउस, इसलिए उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है कि जैसे ही बढ़ जाता है आपको करना पड़ेगा। होटल में 5 स्टार है तो कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, तो वो सब बातें अब क्या लेना वो नहीं पड़ेगा, उसमें ज़्यादा नहीं पड़ते, क्योंकि वो आपको हमने अलग से वीडियो में भी बता दिया। हम डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं। प्रीमाइसिस है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपका जो है वो चूज़ करके आगे बढ़ना है। मिड डे मील, एक्सपोर्ट FBO 100% एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट। ठीक है, रेलवेज एंड ई कॉमर्स। तो मैं यहाँ पे अदर बिजनेसेस में जा रहा हूँ, उसमें नॉर्मली जिसका सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है 20 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है, उसका मैं लेना चाहूँगा। तो मैं कैटरर्स का लेना चाहूँगा।
प्रोसीड फर्दर, फिर प्रोसीड करूँगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आफ्टर असेसमेंट ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस सिलेक्टेड एंड इनपुट्स फॉर यू आर एलिजिबल फॉर सेंट्रल लाइसेंस। मुझे पहले से ही बोल दिया कि सेंट्रल लाइसेंस लेना है। मैन्युफैक्चरर, डेयरी, मैंने क्या डेयरी वाला चूज़ कर दिया था, इंक्लूडिंग मिल्क चिलिंग यूनिट्स इक्विप टू हैंडल और प्रोसेस, इम्पोर्टर, ये 3 शायद मैंने चूज़ कर ली, इसलिए मेरे को ये तीनों का एक साथ सेंट्रल लाइसेंस ही दिला रहे हैं। कैंड और कोल्ड स्टोरेज भी आपको समझाने के लिए चूज़ कर लिया, और कैटरर भी हूँ, सारा समझ लो मैं हूँ। तो क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। शायद सिस्टम स्लो हो गया था, फिर से डैशबोर्ड में जाता हूँ, लॉग आउट भी हो गया। दोस्तों ये वीडियो लॉगिन अभी ज़्यादा हो नहीं रहा है अब आगे, लेकिन मैं आपको हाँ इसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो ज़रूर से समझा देता हूँ। एक बार फिर से एक बार लॉगिन करने के ट्राई ज़रूर कर लेते हैं। हाँ हो गया, चलो अच्छा हुआ। अब मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कर रहा था, एक्सेप्ट किया मैंने, स्टेट चूज़ किया। अब इस बार कोई और चीज़ चूज़ करता हूँ जो नहीं हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अदर बिजनेसेस में जाना है, अगर आप रिटेलर हो और लेकिन आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, आप ले लो सेंट्रल लाइसेंस। प्रोसीड करना है, फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। फूड बिजनेस ऑपरेटर रिटेलर, 20 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है मेरा। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालना है मुझे। मैंने उत्तराखंड स्टेट डाला हुआ है, मुझे भूल नहीं जाना है, क्योंकि इसमें मेरा तो स्टेट में ये सिस्टम ही नहीं है, नया सिस्टम आ चुका है। लेकिन एड्रेस में मैं अहमदाबाद का ही डाल रहा हूँ। डेमो लेक्चर है, डेमो में कुछ भी हो सकता है। अभी उसे चूज़ भी नहीं करने दे रहा है, क्या पता, कोई बात नहीं। पिन कोड डालते, उत्तराखंड का पिन कोड, उत्तराखंड पिन कोड। जी तो मैं उत्तराखंड का पिन कोड डाल रहा हूँ, देहरादून का। यहाँ पे सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं सेव एंड नेक्स्ट करने की कोशिश करूँगा। सिलेक्ट स्टेट ऑफ प्रीमाइसिस, वो भी चूज़ करने नहीं दे रहा है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीमाइसिस, वो भी चूज़ नहीं करने दे रहा है, क्या पता। तो दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट्स ही डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुद्दे अटक रहा है। अगर आप न्यू लाइसेंस ले रहे हो तो आपको फॉर्म बी जो हम यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है, वो पूरा भर के देना है। फिर
उसके अलावा ब्लूप्रिंट लेआउट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट शोइंग द डायमेंशंस इन मीटर्स एंड स्क्वायर मीटर्स एंड ऑपरेशन वाइज एरिया लोकेशन, यानी कि आपको पूरा ब्लूप्रिंट देना है कि इतने मीटर में किचन है, इतने मीटर में डाइनिंग हॉल है वगैरह, यहाँ सफाई का कामकाज है, और आपको ऑपरेशन वाइज एरिया लोकेशन देना है, यानी कि कहाँ पे कौन सा काम लगे चलेगा। मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चर वालों को ये कंपलसरी है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सिंपल नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी अलॉन्ग विद नंबर, इंस्टॉल कैपेसिटी एंड हॉर्स पावर यूज, मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, आपकी कौन सी मशीनरी है, उसका नंबर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसके हॉर्स पावर क्या है, फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, लिस्ट ऑफ फूड कैटेगरी डिजायर्ड टू बी मैन्युफैक्चर, क्या क्या आपको मैन्युफैक्चर करना है उसका लिस्ट, पूरा नाम लिख के देना है। Authority letter with name of address, name and address of responsible person nominated by the manufacturer along with alternative responsible person, यानी कि जो responsible person है उसका नाम अता पता देना है, और उसके अलावा एक वैकल्पिक बंदे का भी नाम अता पता देना है। इंडिकेटिंग द पावर्स वेस्टेड विद देम, और उसको क्या पावर दिए गए हैं वो भी बताना है। विजाविस असिस्टिंग द ऑफिसर्स इन इंस्पेक्शन, कलेक्शन ऑफ सैंपल, पैकिंग, डिस्पैच, और कौन सा ऑफिसर, ये जो ऑफिसर है जो ऑथोराइज पर्सन है वो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आएंगे, वो उसको इंस्पेक्शन, कलेक्शन ऑफ सैंपल करने में और पैकिंग करने में सहायता करे या नहीं करेगा या नहीं करेगा। ये मैन्युफैक्चरर्स और प्रोसेसर्स के लिए कंपलसरी अथॉरिटी लेटर विथ नेम एंड एड्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम अता पता देना है, जो सब कोई अगर गवर्नमेंट से आता है तो उसको हेल्प कर पाए। एनालिसिस रिपोर्ट, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल of water to be used as ingredient in food from a recognized public health laboratory to confirm that the portability, नहीं, ये portability आएगा, mandatory only for manufacturing and processing units only। अगर आप म्यूनसिपाल्टी के अलावा कहीं और का पानी ले रहे हो, आपके कुआं खोद रहे हो, बोर खोद रहे हो, तो आपको उसका वाटर रिपोर्ट निकालना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि वो पीने के लायक है नहीं। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसिस, वो है आपका एड्रेस प्रूफ, पार्टनरशिप डीड, प्रोपरेटरशिप, और प्रोपरेटरशिप है तो प्रोपरेटर का एक सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा, वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका फॉर्मेट भी आ जाएगा। ठीक है, वो मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार आप यहाँ पढ़ भी सकते हो। अगर नहीं मिला तो आप टाइप भी कर सकते हो इससे लिख के। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, फिर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑब्टेन अंडर COOP कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। फिर NOC एंड कॉपी ऑफ लाइसेंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, अगर आप रीलेबलर और रीपैकलर हो तो जिसने ये बनाया उसका NOC लेना पड़ेगा, वो इसका फॉर्मेट यहाँ पे है, वो आप क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर फॉर रीपैकर्स ओनली, री लेबलर्स एंड रीपैकेजर्स। पढ़ लीजिए एक बार, स्टैंड बाय कर देता हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी टाइप कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँ, नहीं हो पाए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑनलाइन और टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान। सेफ्टी के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, अगर आपका कोई है तो सेल्फ डिक्लेरेशन, उसका फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का आपका प्लान है कि नहीं, उसका डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। वो भी कुछ इसी तरह का है, स्टॉप कर लेता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसको कर सकते हो टाइप करके। फिर अगला जो डॉक्यूमेंट है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट हो गया। सोर्स ऑफ मिल्क, अगर आप मिल्क का प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप मिल्क कहाँ से लाते हो, फॉर मिल्क इंक्लूडिंग लोकेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, वो सब लिखना है आपको। इन केस ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, मिल्क का कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो ही आपको मिल्क का प्रोक्योरमेंट यानी कि कहाँ से लाते हो वो दिखाना है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं ये बात हम नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, रिपोर्ट ऑफ वाटर इन केस ऑफ यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो पेस्टिसाइड्स का रिपोर्ट देना पड़ेगा कि उसमें कितने पेस्टिसाइड बच गए हैं। फिर पैकेज मिनरल वाटर एंड कार्बोनेटर वाटर वालों को भी ये ज़रूरी है, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज रिपोर्ट ऑफ वाटर इन केस ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज मिनरल वाटर एंड कार्बोनेटर वाटर
फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के पास से आपको पेस्टिसाइड रेसिड्यू रिपोर्ट लाना पड़ेगा। रिकॉल प्लान वेन एवर एप्लीकेबल विद डिटेल्स ऑन होम द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एनओसी फ्रॉम म्यूनसिपालिटी और लोकल बॉडी, फिर नॉमिनेशन ऑफ पर्सन्स बाय अ कंपनी अलॉन्ग विद बोर्ड रिजोल्यूशन। इसका नॉमिनेशन का भी फॉर्मेट है। स्क्रीनशॉट लेके आप टाइप भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा। फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉर होटल ओनली, फॉर ट्रांसपोर्टर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ टर्नओवर और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी कि आपके पास इतने ही ट्रक हैं व्हीकल से, उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ दिल्ली हिमाचल प्रदेश, क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ अगर वो आ गया हो तो साइट, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। ये आ नहीं रहा है, फिर से होम पे जाके अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करते हैं, शायद आ जाए। एक्सेप्ट, बहुत ही स्लो चल रहा है चंडीगढ़। अब मैं पहले फॉस्कोस देख लेता हूँ, फॉस्कोस के अलावा का कोई और स्टेट लेता हूँ। उत्तराखंड मज़ा नहीं आ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, चंडीगढ़ तो है फॉस्कोस में। छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में अभी भी फॉस्कोस नहीं आया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने मैन्युफैक्चर ही चूज़ करने दो अब इस बार, प्रोप्राइटरी बोर्ड का ही देख लेते हैं। प्रोसीड, न्यू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल ऑफ फूड कंटेनिंग ingredients or substances or using technology or process or combination there whose safety has not been established through this regulation regulations or which do not have a history of safe use or food containing ingredients which are being introduced for the first time into country, they need to apply for प्रोडक्ट अप्रूवल। ये प्रोडक्ट अप्रूवल तीसरी चीज़ हो गई। एक प्रोप्राइटरी का आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा और नई प्रोडक्ट ला रहे हो तो प्रोडक्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो बात अलग है। तो वो हम यहाँ पे ये तो सिर्फ बता रहे, तो आप तो सिर्फ क्लिक टू हियर टू अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी स्टेट तो हाँ यहाँ पे चूज़ करने दे रहा है। चलो महाराष्ट्र में तो चल रहा है, तो कल्प शाह फूड बिजनेस नहीं, मैं तो GST क्लासेस ही नाम रखूँगा। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, संखेश्वर शॉपिंग सेंटर, मुलुंड महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट पसंद करना है मुंबई। कहाँ गया मुंबई? मुंबई सब अर्बन। ठीक है, और मुंबई में और क्या क्या है? मुंबई में फिर पिन कोड मांगेगा ना। नंदुरबार ले रहा, ठीक है नंदुरबार ले रहा है, नंदुरबार पिन कोड 4254 यहाँ पे डालो 4254 सेव एंड नेक्स्ट। फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं लॉगिन कर देते। तो दोस्तों इस तरह से सेंट्रल लाइसेंस की बात मैंने करी। अब लॉगिन नहीं भी जो हो रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसकी ये लिंक भी है,
यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं लिंक यहाँ पे आपको गूगल में डाल के भी देखता हूँ क्या यही पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। ठीक है, यही पेज खुल जाएगा तो मैं ये कि सिंगल लिंक डाल दूंगा, बाकी की आप निकाल दीजिएगा। और अब एक और बार कोशिश करेंगे। टू 3 5 7 1। तो दोस्तों अभी लॉगिन नहीं हो रहा है तो मैं वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ। अगर आपको हमारी कोई कंसल्टेंसी की सेवा की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे कॉल यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो 800000282250। और हमारी सेवाएं हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आरओसी कंप्लायंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कन्वर्जन, एलएलपी टू कंपनी वगैरह, और डिजिटल सिग्नेचर, एक्सबीआरएल फाइलिंग, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग, और नई कंपनी इस्टेब्लिश करके देंगे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, आरओसी फाइलिंग, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर्स, जीएसटी मैटर्स, इनकम टैक्स मैटर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैटर्स, वैल्यूएशन, बायर सेलर फाइंडिंग, पीएफ, ईएसआई, एफएसएसआई, अपेड एंड एवरी काइंड ऑफ आरसीएमसी। थैंक यू दोस्तों। बन के गुडी गुडी बनना है दोस्तों। जो वीडियो स्टॉप हो गया था उसको वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से। यहाँ पे आपको जिला सिलेक्ट करना होगा। फूड वेंडर करना था, गुड वेंडर हो गया, कोई बात नहीं, उसको डेमो लेक्चर ही है। फिर आपको प्रोप्राइटरी फूड में सिलेक्ट करना है कौन सा फूड आप बनाना चाहते हो और फिर बेचना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट्स, इडिबल आइसेस इंक्लूडिंग शरबत, सोरबे, कॉन्फेक्शनरी, फिर सीरियल्स, बेकरी, स्वीटनर, सॉल्ट्स, फूड स्टफ्स, बेवरेज, रेडी टू ईट, prepared food, substances to be substances added to food। तो ये इसमें से कोई आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, आपका कौन सा प्रोडक्ट है। बेकरी प्रोडक्ट, अगर समझ लो आप कोई बिस्किट वगैरह बनाते हो तो बेकरी प्रोडक्ट्स में डाल सकते हो। कोई मिठाई बना रहे हो तो कन्फेक्शनरी में डाल सकते हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर रहे हो तो ऐसे डाल सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसमें से जो नियरेस्ट आता है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। नियरेस्ट जो भी प्रोडक्ट आता है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आर यू होल्डिंग PANOC फ्रॉम PA डिवीजन ऑफ SSI प्रायर टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? कोई आपके पास है ऐसी PANOC? तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्रिपेयर्ड फूड्स। फिर उसमें डालना है खाखरा। कैपेसिटी है मेरी 10 टन। फिर काइंड ऑफ बिजनेस में मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है। और फिर मुझे सेव एंड ऐड करना है। फिर अगर मुझे दूसरी प्रोडक्ट ऐड करनी है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जितनी भी चाहे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। बेवरेजेस इंक्लूड एक्सक्लूडिंग, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नींबू शरबत, नींबू पानी विथ फ्लेवर, 25 टन। और मैन्युफैक्चरर या रीलेबलर, रीपैकर आपको चूज़ करना है। सेव एंड ऐड, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर आपको
उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है खाखरे के लिए। आपका इंग्रेडिएंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। प्लीज़ यूज़ जेनेरिक नेम्स ऑफ फॉर फूड आइटम्स, सनफ्लावर ऑयल फ्लेवर्ड मिल्क जाम, no brand name should be entertained. Also please use nearest food category name and category number and name along with your product name with brand if any. Please upload ingredients and additive details in given format. आपको यहाँ पे ingredients का लिस्ट ऐड करना है, ये इसका फॉर्मेट भी है, इस फॉर्मेट में ऐड करना है, ठीक है। उसका FSSR स्टैंडर्ड लिखना है, परमिटेड टू यूज़ इन FSSR नंबर भी डालना है, नेम ऑफ द प्रोप्राइटरी फूड, नियरेस्ट फूड कैटेगरी नंबर, नियरेस्ट फूड कैटेगरी नेम, फिर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स उसका नाम, FSSR स्टैंडर्ड नंबर, एडिटिव्स उसका नेम, नेम ऑफ एडिटिव, INS नंबर, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। उसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इस फॉर्मेट में मुझे अपलोड करना है और मैं यहाँ पे वो अपलोड भी कर देता हूँ। मैं इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि वो सैम्पल के लिए है, वो आपको अपने इंग्रेडिएंट्स आपको पता होने चाहिए सर। चूज़ फाइल करना है सबसे पहले, उनकी फाइल उनको अपलोड कर देता हूँ। अपलोडेड हो गया। फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर मुझे पूरा एड्रेस डालना है, सेम एज अबव कर डालोगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालना है, पर्सन इंचार्ज ऑफ ऑपरेशन का नाम डालना है, फिर उसका भी मोबाइल नंबर डालना है, उसका भी ईमेल आईडी डालना है, फ़ोटो आईडी कार्ड डालना है, फिर उसका आधार कार्ड वगैरह कुछ भी जो आपके पास हो, फिर फ़ोटो आईडी कार्ड उसका नंबर डालना है। तो आधार नंबर डाल सकते हो आप, पान नंबर डाल देता हूँ मैं। इतने चलते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट और वोटर आईडी। फ्रीडम फाइटर आईडी तो अभी फ्रीडम फाइटर तो सारे बूढ़े हो गए, अभी कोई थोड़ी बिजनेस करेगा। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विथ कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, तो सेम एज पर्सन इंचार्ज कर देते हो। लाइसेंस कंडीशंस फुलफिल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो फिर मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे एक एक करके अपलोड करने। ब्लू प्रिंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, लिस्ट ऑफ कैटेगरी, सब आपको अपलोड करना है। फिर आपको कितने साल के लिए लेना है वो आपको सिलेक्ट करना है, 5 years। तो यहाँ से आप चूज़ फाइल पहले करो,
फिर अपलोड करना होता है। मैं तो सिर्फ ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स फिर अपलोड कर रहा हूँ, एक ही फाइल, उनकी ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ। एक ही फाइल कितनी भी बार डालो ये लोग तो ले लेते हैं, कोई कोई सॉफ्टवेयर में नहीं लेते, ये लोग इतने स्मार्ट नहीं है, एक फाइल दूसरी फाइल को पहचानते नहीं है। नेम एंड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट की लिस्ट डालनी है आपको। फ़ोटो आईडी प्रूफ, उसमें भी अपलोड। सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको अपलोड करने हैं यहाँ पे। लिस्ट ऑफ फूड कैटेगरी अपलोड करनी है। फिर अथॉरिटी लेटर विद द नेम, अथॉरिटी लेटर अपलोड करना है। एनालिसिस रिपोर्ट, एक के बाद एक अपलोड हो रहे हैं। करीबन 26 डॉक्यूमेंट है अगर आपको प्रॉपराइटरी फूड लेना है तो। पार्टनरशिप डीड, जी हाँ, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके नाम हमने ऑलरेडी पहले चर्चा कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो, एक बार पढ़ भी सकते हो। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, फिर रिकॉल प्लान, एनओसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्टिफिकेट फॉर 100% ईओयू, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर टर्नओवर, फिर अपलोड। इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जीएसटी टर्नओवर है तो जीएसटी का रिटर्न या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न डालना होगा, आईसी कोड, फिर अपलोड फोटोग्राफ ऑफ यूनिट अंडर टेकिंग ऑफ एफपीओ, फिर वो अंडरटेकिंग यहाँ पे डाउनलोड करना है। वो सिर्फ प्रोप्राइटरी फूड्स के लिए लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको सेव एंड नेक्स्ट में जाना है। प्रति साल 7500 की फ़ीस लगेगी। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप प्रोसीड कर सकते हो। इंडस, आईएनडी, बैंक बड़ौदा, जो भी आपके पास हो। एक साल का 7500, तो 5 साल का 37,500 लग रहा है। तो इस तरह से आप सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मैं अप्लाई नहीं करूँगा, पे नहीं करूँगा, क्योंकि इतना तो बहुत भारी अमाउंट है, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा था सर। थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। और हमारा जो मोबाइल नंबर है वो नोट कर सकते हो, 8000028250, जिस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो फूड लाइसेंस के रिलेटेड, जीएसटी, इनकम टैक्स, नया कंपनी खोलना, एलएलपी बनाना वगैरह सेवाएं का आप बेनिफिट ज़रूर से ले सकते हो दोस्तों। थैंक यू।